हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय बनवारी जी, हमारे विधायक मामू जी, पूर्व विधायक शुभकरण जी, जिला प्रमुख जी और हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण और सभी प्रेस के मेरे प्रेस बंधुगण, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं कि आप यहां प्रेस में पधारे। आज की जो प्रेस है वो हमारे केंद्र सरकार के, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के 11 वर्ष जो पूर्ण हुए हैं और इन 11 वर्षों में जिस प्रकार से भारत का निर्माण और भारत का विकास दोनों को सम्मिलित रूप करते हुए बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सेवा को संकल्प बनाया और सुशासन को, संस्कृति और सुरक्षा को सर्वोच्च माना। इन 3 बिंदुओं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने काम किया और मोदी जी की प्राथमिकता थी एक नया भारत बनाने की, जिसको पूरे विश्व को, जिसमें विश्वास हो और गरीबों की सेवा और वंचितों का सम्मान, ये उनकी प्रमुख सोच थी। और आपने ये देखा होगा, कांग्रेस ने तो आज तक केवल मात्र नारे दिए। जब भी चुनाव आते थे तो गरीबी हटाओ और गरीबी मिटाओ के नारे कांग्रेस की सरकार देती थी, परंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने केवल मात्र गरीबी हटाने का नारा नहीं दिया, बल्कि गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से इसको साकार भी किया और धरती पे उतारने का भी काम किया। उसका आपने 6 माह पहले आपने अखबारों के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी कि देश में करीबन 48 करोड़ लोग 2014 में गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते थे, परंतु अभी 6 महीने पहले जो इसका आंकड़ा आया, जो सर्वे आया, उसमें 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर चले गए। केवल मात्र 23 करोड़ लोग ऐसे बचे जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। और मैं समझता हूं आने वाले समय में ये शुभ संकेत हमें मिलेंगे कि भारतवर्ष में एक भी गरीबी रेखा से नीचे अपना यापन नहीं करेगा। सभी गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके अपना जीवन स्तर को बनाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक विकसित भारत के अमृत काल सेवा में सुशासन और गरीब कल्याण के विकास की नई यात्रा तय की। मोदी सरकार की हर योजना के केंद्र में जन कल्याण और गरीब नागरिक के जीवन को आसान करने के साथ साथ देश को वैश्विक स्तर पर नए आयाम देने की भावना रही है। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने अपनी सीमा को सुरक्षित किया, अपने सैन्य शक्ति को मजबूत किया और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, जिसका परिणाम भी अभी आपको देखने का मौका मिला कि आज भारतवर्ष पूरे विश्व की 4थी अर्थव्यवस्था बनी है। पहले हम 5वीं थे, परंतु हमने कहा था हम 3री अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो 4थे पायदान पे तो हम खड़े हो गए और मैं समझता हूँ इसके बाद 3री, 2री और पहले पायदान में पहुँचने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ
मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को भी जन जन तक पहुंचाने का काम किया। बंधुओं, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कार्यभार संभाला था तो स्पष्ट जनता के साथ वायदे किए थे। वायदा इस बात का किया था कि हम देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। वायदा इस बात का भी किया था कि हम देश में आतंकवाद को समाप्त करेंगे, धारा 370 को हटाने का काम करेंगे। जहां पर भगवान राम ने जन्म लिया अयोध्या नगरी में, वहां पर भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण करेंगे। अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करेंगे, सीमाओं को सुरक्षित करेंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे और बहुत सारी घोषणाएं की। और जितनी भी घोषणाएं की, उन सभी घोषणाओं को पूरा करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। इसका विश्वास पूरी देश की जनता को है और उसी का परिणाम है कि अब 2014 में हमारी अपने दम पर सरकार बनी, 2019 में हमारे अपने दम पर सरकार बनी और तीसरी बार पुनः एनडीए की हमारी सरकार बनी। ये जनता का विश्वास था हमारे सरकार के प्रति, हमारे मोदी जी के प्रति। आप देखिए किस प्रकार से आतंकवाद को हमने समाप्त करने का काम किया। आपसे मैं बताऊं कि पिछले 11 वर्षों में आप एक भी भारतवर्ष में बम ब्लास्ट की घटना बता दो, एक पुलवामा को और पहलगाम को छोड़ करके। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो निरंतर बम ब्लास्ट होते थे, कभी बॉम्बे में हो रहा है, कभी दिल्ली में हो रहा है, कभी जयपुर में हो रहा है, कभी चंडीगढ़ में हो रहा है, कभी साउथ में हो रहा है, कभी महाराष्ट्र में हो रहा है। पूरे देश भर में इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां चलती थी, परंतु पिछले 11 वर्षों में एक भी बम ब्लास्ट की घटना पूरे भारतवर्ष में नहीं हुई। पुलवामा में हुई तो हमने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से हमने उसका करारा जवाब देने का काम किया। और अभी में जो पुलवामा में हुई घटना, उसका भी जवाब हमारी सरकार ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, गृह मंत्री आदरणीय अमित जी शाह ने, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने, हमारे तीनों सेनाध्यक्षों ने और जो हमारे सैनिक हैं उनके पराक्रम ने इस जो सिंदूर ऑपरेशन हमने लॉन्च किया था, उसका करारा जवाब हमने पाकिस्तान को देने का काम किया। पाकिस्तान की सीमाओं में जाकर के हमने उनके जो आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त करने का काम किया। और इसके साथ साथ हमने पूरे विश्व को इस बात का संदेश दिया कि हम भारतवर्ष, हमारा देश आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे हमें दुश्मन की सीमा पे जाकर के आतंकवाद को समाप्त क्यों ना करना पड़े। इसके साथ साथ हमने चाइना को भी संदेश दे दिया कि अब भारतवर्ष पहले वाला भारतवर्ष नहीं है, अब भारतवर्ष एक मजबूत भारतवर्ष है। आपने देखा होगा जितने भी मिसाइलें पाकिस्तान ने हमारे देश पर छोड़ी थी, एक भी मिसाइल को हमने भारतवर्ष की धरती पर गिरने नहीं दिया, उनको आसमान में ही समाप्त करने का काम किया। ये सारी की सारी मिसाइलें चाइना की थी, तो हमने चाइना को भी करारा जवाब हमने इस दिशा में देने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा, स्पष्ट सख्त संदेश दिए कि आतंकवाद, पानी और व्यापार एक साथ नहीं चलेगा। यदि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समाप्त नहीं करेगा, हमारा पानी का भी समझौता नहीं रहेगा और हमारा व्यापार का भी समझौता नहीं रहेगा। हमने स्पष्ट संदेश दिया और पूरे विश्व को हमने इस बात का संदेश दिया कि भारतवर्ष की धरती पर कोई भी आतंकवादी गतिविधि हुई, हम उसको युद्ध समझेंगे। खाली आतंकवाद गतिविधि नहीं समझेंगे, हम उसको युद्ध की कार्रवाई मानेंगे और उसी कार्रवाई के मद्देनजर हम हमारी कार्रवाई करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है,
हमने खाली विराम दिया है। यदि कोई ऐसी वापिस हिमाकत पाकिस्तान ने करने का प्रयास किया तो उसका करारा जवाब हमारी सरकार देगी। हमारी सरकार ने डिफेंस की दृष्टि से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल, INS विक्रांत, तेजस, प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी तकनीकों के साथ हमने भारत में बनाने का काम शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम पूरे विश्व पर हम निर्भर नहीं रहेंगे। भारतवर्ष एक आत्मनिर्भर भारतवर्ष बनेगा और हम भारतवर्ष में हमारी सैन्य शक्ति को मजबूत करेंगे। यहाँ पे जितने भी उपकरण हैं, जितने भी इस प्रकार के हैं, उनको हम भारतवर्ष में ही बनाने का काम करेंगे। केवल मात्र बनाने का ही काम नहीं करेंगे, इसका निर्यात भी हम पूरे विश्व में करने का काम करेंगे। और आज आपको इस बात की खुशी होगी कि जितना निर्यात कांग्रेस के राज में होता था उसका 34 गुना बढ़कर के 23,622 करोड़ तक हमने रक्षा उपकरणों का निर्यात किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार ने हासिल की है। संकट के दौरान आप देख लीजिए, जब यूक्रेन में जब युद्ध हुआ, रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, तो हमारे जितने भी भारतीय करीब 22-23 हजार जो हमारे छात्र या जो हमारे भारतीय वहां पे फंसे हुए थे, उनको सबको सुरक्षित निकालने का काम हमारी सरकार ने किया। इतना ही नहीं, जो दूसरे देशों के लोग भी वहां पर निवास कर रहे थे, वो भी भारत का झंडा हाथ में लेकर के भारतीय बन करके वहां से सुरक्षित निकलने का काम कर रहे थे। ये बहुत बड़ा काम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। इसको हमने ऑपरेशन गंगा दिया। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के समय भी हमने ऑपरेशन देवी शक्ति के माध्यम से और कोविड में वंदे भारत मिशन के माध्यम से जितने भी करोड़ों भारतीय जो बाहर रह रहे थे, हमने उनको भारत में सुरक्षित लाने का काम किया। कोविड के बारे में मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। जिस प्रकार से हमारी सरकार ने कोविड पर देश में काम किया, पूरा विश्व उसको सम्मान करता है। हमने यहां पर कोविशील्ड बनाया, कोवैक्सीन बनाया, 125 करोड़ लोगों को वैक्सीन हमारी सरकार ने देने का काम किया। और इसके साथ साथ बाहर विदेश में भी हमने वैक्सीन भेजने का काम किया, हॉस्पिटल्स को बढ़ाने का काम किया, ऑक्सीजन की उपलब्ध का ठीक करने का काम किया। जिस प्रकार से कोविड से संघर्ष भारतवर्ष ने किया, ये एक अविस्मरणीय है और पूरा हमने उनको योगदान देने का काम किया। बंधुओं, नक्सलवाद हमारे देश में बहुत पुरानी समस्या है। कांग्रेस को जो काम करना चाहिए था, उस कांग्रेस ने काम नहीं किया। 96 जिले पूरे देश में नक्सलवाद से ग्रसित थे। आए दिन वहां पर खून खराबा होता था। आज हम दावे के साथ कहते हैं कि हमने 70% नक्सलवाद को हमने समाप्त करने का काम किया है। मैंने जैसे पहले बताया, आज हमारी चौथी अर्थव्यवस्था हम बन गए हैं। देश का वस्तु और सेवा निर्यात 825 अरब डॉलर तक पहुंच गया। निरंतर हमारा निर्यात बढ़ रहा है।